Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं असिस्टेंट कंपाइलर की जो पोस्ट निकली थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये पोस्ट जो थी वो 10+2 लेवल की पोस्ट थी, मतलब जो 12th किए हुए हैं और वो इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 12th ही होना चाहिए। अब इसके सिलेबस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टोटल जो है मार्क्स जो हमारे पास 120 का जो है रिटन टेस्ट होगा। आपके पास इसमें टोटल सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश है 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स है 15 मार्क्स का, हिस्ट्री है 15 मार्क्स का, सिविक्स है 15 मार्क्स का, जियोग्राफी है 15 मार्क्स का। इसी तरीके से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का है और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 15 मार्क्स का है। और लास्ट में आपका आता है मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सारी चीजें होती हैं। सिलेबस को देख लेंगे। पहला आपका जो जनरल इंग्लिश है ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग कंप्रीहेंशन, आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको कंप्रीहेंड करना होगा यानी कि उसको समझना होगा पैराग्राफ को। उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। वो या तो आपके पास एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग भी दे दिया गया इस टाइम में। रीअरेंजमेंट एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये जो है पैराजम्बल्स होते हैं। ये जो एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, हर किसी में आते हैं। फिर डायलॉग है आपके पास, नरेशन है, मॉडल्स है। यहाँ पर कुछ जो है वो आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में से भी कुछ चीज़ें हैं, आर्टिकल्स है, मॉडल्स है, ये ठीक है। तो ये बेसिक ग्रामर है आपका। फिर हमारे पास यहाँ पर फ्रेजेस दिए गए हैं, प्रोनाउंस है, होमोनियम्स है, होमोफोन्स है, क्लासेस है, पंक्चुएशन है, साइनोनिम एंड एंटोनियम है, पेयर ऑफ वर्ड्स है एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, इडियम फ्रेजेस और प्रीपोजिशन दिया गया है। तो ये इतने टॉपिक जो है, तकरीबन 14 टॉपिक जो है, ये आपको जो है 15 मार्क्स में करने हैं। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो आप कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये आपके पास मैथमेटिक्स है। देखिए, इतना कम सिलेबस है मैथमेटिक्स का, 60 टॉपिक टोटल दिए गए और 15 मार्क्स के, तो यहाँ से आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर यहाँ से आप बहुत अच्छा करेंगे। आप इसको देखिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है आपके पास। प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेसिकली ये मेंसुरेशंस है आपके पास। हमने 4th क्लास में भी जो है मेंसुरेशन पढ़ाई हुई है। ये वही टॉपिक दिया गया है, बट इसको लिखने का तरीका जो है वो इन्होंने ज़रा बदला हुआ है। 2D और 3D में अलग-अलग करके लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा आपके पास दूसरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का है। थर्ड टॉपिक आपके पास सिंपल इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है, प्रोग्रेशंस है, बर्ड मास है और प्रोबेबिलिटी है, सिंपल प्रॉब्लम इसके बेसिस पे। तो इतना इजी टॉपिक है ये। 15 मार्क्स जो है आप यहाँ से इजीली स्कोर करेंगे। टोटल 60 टॉपिक्स हैं। उससे भी इजी जो है हमारे पास हिस्ट्री का दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ही दी गई है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऑनवर्ड्स बात की गई है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो चैनल पे इस पे वीडियो भी बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप वो भी देखेंगे तो बिल्कुल जो है आपको ये हेल्प होगी। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आप ज़रूर पढ़िए वहाँ से। राइज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड रोल ऑफ द मॉडरेट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो है वो जो है डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। तो उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में तो रोल क्या था मॉडरेट्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो जेकेएसएसबी में ही जो है 2018 में भी जो है टीचर की एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो फिर इसी के बाद जो है फैक्टर लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस। अब जो कांग्रेस थी उसका वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है वो बट गई। तो वो क्यों बटी थी, एक्सट्रीमिज्म जो है वो क्यों हुआ था, तो ये भी। और विद रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे जब, तो इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरली आपको मतलब सीधा बात ही कह दी कि डेट्स के बारे में, तो आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे कि डेट, इंपॉर्टेंट डेट जो भी हिस्ट्री में होती है, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है बाइकाट एंड स्वदेशी मूवमेंट। फिर राइज ऑफ मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग 1906 में बनी, उसके काज क्या थे, ये सारी चीज़ें, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये वो टॉपिक है जिनसे जो है अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन भी कर दिया गया है। और 4th क्लास में भी हमने यही सारे टॉपिक जो है इन्हीं पे जो है वो फोकस किया था। तो आप जो है वहाँ से भी देखेंगे, नहीं तो हम आपके लिए जो है वीडियोज़ जो है सेपरेट लेके आएँगे। अब हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो अभी तक जो है नहीं दिया गया था, अब पहली बार जो है सिलेबस में दिया गया है, वो ये है कि हमारे पास डेमोक्रेसी के बारे में सिविक्स है, 15 मार्क्स की, ये सबसे ईज़ी टॉपिक रहता है सिविक्स का। इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि हमें अपने आइन के बारे में जानना है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना है। तो यहीं पर पब्लिक ओपिनियन है, रिप्रेजेंटेशन है, फ्रेंचाइज़ है, सीक्रेट बैलेट है, नॉमिनेशन है, सिंबल है, ठीक है, कैंपेन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में, सिटी एंड विलेजेस और यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो बहुत ही ईज़ी टॉपिक रहेगा ये, आपको यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हैं। 15-15 मार्क्स आप देखेंगे, मैथ में, हिस्ट्री में, सिविक्स में बहुत आसानी से स्कोर करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ज्योग्राफी में देखिए रोड डिफरेंट रूट ऑफ जे-एंड-के, ये हमारे पास एक टॉपिक है। मतलब जे-एंड-के का मेंशन कर दिया गया है, तो आपको यहाँ की रोड्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन-सी रोड कहाँ को कनेक्ट होती है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में करेंगे, रिसोर्सेज़ के कंज़र्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज़ जो भी जे-एंड-के में उनका सोर्स ऑफ वाटर, मतलब आपको यहाँ पर लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में भी जानना होगा। फिर हमारे नेशनल पार्क है, ज़ूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है खास में विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ के ही जो है उतने ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, ठीक है, जो है वो आप आसानी से 1 घंटे में जो है वो कवर कर लेंगे, उससे ज़्यादा तो टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। फिर हमारी कंज़र्वेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट है, तो आप इसमें फॉरेस्ट जो अभी एक्ट नया पास हुआ था, उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं इस बार। फिर हम देखेंगे चेंजेस ऑफ सीज़न, सीज़न कैसे चेंज होते हैं, ये प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में और टाइप ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आपके लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, डिस्कवरीज़ के बारे में, प्रिंसिपल लैंग्वेजेज़ ऑफ इंडिया के बारे में, और अभी आप जानते हैं कुछ नई लैंग्वेजेज़ जो है वो शेड्यूल्स में जो है वो ऐड कर दी गई है, तो उन लैंग्वेजेज़ के बारे में भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा, और वो जे-एंड-के में भी कुछ लैंग्वेजेज़ ऐड हुई हैं, उन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर कैपिटल करेंसीज़ एंड कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, यूनेस्को है, इनके बारे में हम पढ़ाए। फिर इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ब्लॉक्स है, ब्रिक्स है, ठीक है, ओपेक है, एशियान है, सार्क है, बिम्स्टिक है, जी20 है, जी7 है, इन सारों के बारे में। फिर हम स्पेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में स्पेस प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट हुआ, स्पेस प्रोग्राम में ही आपको डीआरडीओ के बारे में भी पढ़ना होगा, आपको सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना होगा कि कौन-सी सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च की गई है, ठीक है? पहली सैटेलाइट कौन थी? इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम कैसे शुरू किया? इसरो कब बना? ठीक है? इन सारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्पेस डे कब मनाते हैं? स्पेस वीक कब बनाते हैं? ये सारी चीज़ें जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, ये जनरली स्टैटिक जीके के भी पार्ट मान सकते हैं आप इसे। फिर इंडियन ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोग्राम, ये भी इसी में आ जाएगा। फिर ऑनर्स एंड प्राइजेस, आपको इसमें हर किसी अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास कौन-कौन से प्राइज़ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है हमारे पास, जो अभी इसमें जो है इस साल किसको अवार्ड मिला, ये सारी चीज़ें। और अभी आप जानते हैं कि 26 जनवरी को कुछ अवार्ड्स नॉमिनेट हुए हैं, उन सारों के बारे में पता होना चाहिए, भारत रत्न के बारे में, भारत विभूषण के बारे में, पद्मश्री के बारे में, इन सारों अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट है, ये आपके जेकेएसएसबी क्लास 4th में भी था, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड्स है, बल्कि आपको इसके बारे में और जो है वो जानना होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, फिर थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारा आपका सिलेबस है। तो एक बार आप सिलेबस देखेंगे तो ही आपको पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारे पास जो है वो जेएनके से रिलेटेड है। अब जेएनके में
पॉपुलर नेम एंड पर्सनैलिटीज़ है, यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर जो है म्यूजिशियंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो यही कुछ गिनी चुनी पर्सनैलिटीज़ है, जो वही उन्हीं में से क्वेश्चन भी हर बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। फिर वेदर, जे के वेदर के बारे में, क्लाइमेट के, क्रॉप के और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। जे की हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में, फ्लोरा एंड फाना जो है बहुत से है यहाँ पर, उनके बारे में, रिवर्स के, लेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जे पंचायत राज एक्ट के बारे में और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक दिए गए हैं 15 मार्क्स में। फिर आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे आप मैट कहते हैं। नंबर सीरीज इसमें दिया गया है, लेटर सीरीज दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, डायरेक्शन सेंस दी गई है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। 8 टॉपिक है और टोटल 10 मार्क्स के। तो इतना इजी सा सिलेबस है, 10+2 लेवल की पोस्ट है, तो आप इसमें जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बट यही है कि वैकेंसीज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ भी जो है वो अच्छा ही जाएगा। आपको एक बात ये जो है, इसके लिए बुक जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दी है, आर गुप्ता की। उसमें जो आपके सिलेबस के मुताबिक पूरा का पूरा जो है बना हुआ है, मॉक टेस्ट भी दिया गया हुआ है, सब कुछ दिया गया है। 547 पेजेस है उस बुक के, आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कौन सी बुक है? आर गुप्ता की है और हमारे टेलीग्राम पेजेस पे है। अब टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप वहां से जो है वो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम हमारा, ठीक है। बार बार लिंक अलग से नहीं मांगना, पिन पोस्ट को चेक कर लेना कि वहां पर लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। उसी में हम सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज का लिंक देंगे। आपके लिए जो बुक है, आप इसी बुक पे जो है ट्रस्ट कीजिए। तो इसमें हर चीज जो है कवर की गई है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, और अपने एग्जामिनेशन तक जो है आपको प्रैक्टिस करते रहनी है इसमें, और एग्जामिनेशन को टारगेट करके पढ़े, ठीक है। तो इसमें जो है हमने आपको बुक कर रिलेटेड जो भी अभी आर गुप्ता की बुक की पीडीएफ है, कोई और आएगी, अरिहंत की आएगी या दूसरी होगी, वो भी हम शेयर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम जो है वो जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इसके लिए क्विजेस भी करेंगे और साथ में फेसबुक पेजेस पे भी क्विजेस करेंगे। आपको जो है हम वीडियोस तो आएगी ही, पीडीएफ भी मिलेगी बुक्स की, बट ठीक है। और साथ साथ में जो भी आपके जो लेक्चर होंगे, जो भी आप हम अपलोड करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, उस उसके रिलेटेड बाकी कंटेंट भी होगा। और यहाँ पर ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसके लिए कोर्स स्टार्ट करें। एक टारगेट पूरा कोर्स जो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो इसका कोर्स जल्दी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।